मीन राशि वालों, निर्जला एकादशी 17 या 18 जून कब है? एक छोटा सा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि एकादशी का संबंध माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु से माना जाता है। यदि आप ऐसे समय में छोटे से उपाय करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जीवन में कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं और आर्थिक तंगी, गरीबी, ये सब दूर होते हैं। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो एकादशी के दिन आपको नहीं करना चाहिए और यही गलती करके आप जीवन भर पछताते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं, बार बार कहते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी जो आपको हमेशा ही रखनी चाहिए। आपको भूल कर भी ये काम नहीं करनी चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। एकादशी में ये काम बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। हम सभी विषय पर चर्चा करेंगे। एकादशी कब है और कितना बजे से कितना बजे के बीच तक एकादशी है, पारण कब करना है, दान क्या करना है और आपको एकादशी के व्रत में या आप व्रत करें या ना करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सभी विषय पर चर्चा हम करेंगे। कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी देंगे जो आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अक्सर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि निर्जला एकादशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि 17 जून को है या फिर 18 जून को है, तो दोस्तों आपको स्पष्ट ये बता दें कि 17 जून या 18 जून कब एकादशी, निर्जला एकादशी रखा जाएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन हम ये आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि निर्जला जो एकादशी का व्रत जो है वो 18 जून को ही रखा जाएगा। ऐसे समझ लें दोस्तों, जैसा कि पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाती है, जो 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ तो हो जाएगा। समझिएगा, 17 जून को यानी दिन सोमवार को सुबह 4:42 से प्रारंभ होगा, लेकिन और ये समाप्त कब होगा? 18 जून को सुबह 6:23 पर। इस स्थिति में निर्जला एकादशी जो है वो आपको बता दें, क्योंकि एकादशी का जो समाप्ति है वो 18 जून को सुबह 6:23 पर हो रहा है, मतलब सूर्योदय के बाद हो रहा है। ये समाप्ति सूर्योदय के बाद हो रहा है। इसलिए जब बाद होगा तो उस दिन पूरे दिन एकादशी ही माना जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 18 तारीख को ही पूरे दिन एकादशी तिथि ही माना जाएगा। तो आप उस दिन यानी 18 जून दिन मंगलवार को पारण कैसे कर पाएंगे? ये पारण तो एकादशी के दिन हो जाएगा, इसीलिए आपको पारण एकादशी के बाद करना होता है। तो इसीलिए आपको एकादशी का जो व्रत है, आप यदि 17 जून को रखते हैं तो 18 जून को पारण करेंगे, जो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि 18 जून को सुबह 6:23 तक रहने वाला है एकादशी, जो उदया तिथि हो जाएगा तो पूरे दिन एकादशी रहेगा। तो फिर आपको 18 जून को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए और 19 जून को पारण करना चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे कि आपको जो असमंजस आपके दिमाग में चल रहा था कि 18 या 19 जून को कब एकादशी है, यह आपको क्लियर हमने कर दिया है। आप समझ चुके होंगे कि कब आपको करना है। अब ये आपको बता दें कि एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, जिसका खामियाजा जीवन भर आपको भुगतना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि 19 जून को सुबह 5:21 से 7:28 तक का जो समय है वो निर्जला एकादशी का पारण का सबसे अच्छा समय है। उसी समय आप पारण कर लीजिएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे आपको बता दें दोस्तों, अच्छी जानकारी हम आपको बार बार बता दें। अच्छी जानकारी, राशि फल टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ आदि से संबंधित वीडियो हम अक्सर आपको देते रहते हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अक्सर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको ये बता दें कि निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कि निर्जला एकादशी के दिन घर में एकादशी व्रत कोई करे या फिर नहीं भी करे, ऐसा ना सोचे कि हमारे घर तो एकादशी कोई नहीं करता है तो हम तो जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, जो चाहेंगे वो खाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। एकादशी का व्रत अपने आप में एकादशी का दिन माना जाता है। एकादशी के दिन आपको भूल कर भी तामसिक भोजन घर में नहीं पकने देनी चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, नॉनवेज,
बिल्कुल भी ना पकने दें, ना बनाएं और ना ही खाएं। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खानी चाहिए। तो इन सब विशेष बातों का ध्यान आप अपने घर में जरूर रखिएगा, चाहे घर में कोई एकादशी व्रत करे अथवा ना करे। 24 एकादशी पूरे वर्ष में होता है और पूरे वर्ष में 24 एकादशी में किसी भी एकादशी के दिन आपको चावल भोजन में नहीं ग्रहण करनी चाहिए। रोटी ही बनाकर खाइए, फल ग्रहण कीजिए, लेकिन एकादशी के दिन ये काम आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब और आपको एक अच्छी बात बता दें कि निर्मला एकादशी का दिन बहुत ही अद्भुत दिन होता है और ये इस बार जो अद्भुत संयोग बन रहा है बहुत ही श्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है और शिव का वास है और ये हस्त नक्षत्र में। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। आपको इस विशेष दिन का एकदम ख्याल रखना चाहिए और कुछ उपाय करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत रख रहे हैं वो रखिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन आपको प्यास लग रहा है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, तो यदि प्यास लग रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी मुख्य रूप से बिना जल ग्रहण किए ही करना चाहिए। यदि संभव हो आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो केवल पानी मुंह में रखकर फेंक सकते हैं, यानी कुल्ला कर सकते हैं। बर्दाश्त ना हो रहा हो तब जाकर आप पीजिए। जो बुजुर्ग हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब है, वो लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको करना यही है, जो नियम है उसका पालन ज़रूर करें, क्योंकि पालन करने से ही लाभ मिलता है। आगे बात करें तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें जो जरूर करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए। चलिए आप नोट कर लें। जो नहीं करना चाहिए हमने बताया, लहसुन प्याज तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। निर्जला एकादशी के दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं वो कभी भूल कर भी जमीन पर ना सोएं। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श ना करें। तुलसी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए और तुलसी में जल अर्पित भी नहीं करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आपको कभी भी बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनाना चाहिए। और जो लोग नमक का ग्रहण नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहें, वो उनको भी बड़ा फायदा होगा, यानी एकादशी का फल प्राप्त होता है। अच्छा भोजन करें, तामसिक भोजन ना करें, लेकिन बिना नमक का भोजन करें। जो लोग एकादशी के दिन ये उपाय करेंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा। एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का दान कीजिए। पानी से भरा हुआ घड़ा दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, पीला फल दान कीजिए। आम, तरबूज, खरबूज, ये जो जितने भी मौसमी फल हैं इसको आप दान कीजिए। आपके ऊपर जो ग्रह के निगेटिव प्रभाव हैं वो दूर होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त अपार होता है। आप चाहें तो आज के दिन यानी भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी के दिन पंजरी का भोग लगाइए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गाय के घी, शुद्ध गाय का घी यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी के पौधे के पास 11 दीपक जलाइए और दीपक जलाकर परिक्रमा करें। 11 परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो परिक्रमा करते हैं उनके जीवन में अपार खुशियाँ आती है और जो दुख तकलीफ होते हैं वो दूर होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अत्यंत खुशहाल जीवन होता है, अपार धन आता है। आज के दिन जो लोग मोर अपने घर में लाकर रखते हैं उनको भी बहुत लाभ होता है। उनको उस मोर का फ़ायदा मिलता है। वो मोर लाकर भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को अर्पित करें और फिर उस मोर को पूजा स्थान में ही रखें। कभी घर में निगेटिव ऊर्जा आएगा नहीं, कि उस निगेटिव ऊर्जा की हिम्मत ही नहीं होगा कि वो आपके घर में आकर रह सके। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे को चढ़ाइए। कमल गट्टे के माला चढ़ा सकते हैं, इससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। हल्दी से भगवान विष्णु को स्नान कराइए, माँ लक्ष्मी को स्नान कराइए, तिलक लगाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। आप चावल, जी हाँ दोस्तों, चावल दान कीजिए, भूखे को भोजन कराइए। ऐसा करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होता है दोस्तों, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान विष्णु की आराधना, पूजा पाठ करें, जितना हो सके मंत्र जप करें और रात को दीपक जरूर जलाएं। पूजा स्थान में भी जलाएं और दरवाजे पर भी जलाएं। ये काम बहुत ज़रूरी है करना। आप जब पारण कर लें तो पारण के बाद सभी को प्रसाद खिलाइए।
ऐसा ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनमें से कोई न कोई 1, 2, 4 काम ज़रूर करेंगे। जितना ज़्यादा मंत्र जप पूजा पाठ आप करेंगे उसका फल मिलता है। कहते हैं पूजा पाठ का फल ज़रूर इंसान को मिलता है, चाहे वो बुरे स्थिति में फंसता है। बड़े से बड़े बुरे प्रभाव, बुरे निगेटिव प्रभाव उसके दिलो दिमाग या जीवन से दूर होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।